इनका एक मुहिम है, इनका एक मिशन है, और इनका मिशन ये है कि गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ. Whatever age you are going through right now, it's the best age to start with your exercises, your fitness regime. But the day you think this is your time, start that day only. हाँ, क्या है सवाल? Sir, I have so many questions, but first question I want to ask, so many people said when you take creatine तो तुम्हारा किडनी ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब हो जाएगा, तुम्हें क्रेटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं. सर, तो क्या क्रेटीन लेने से सच में कुछ होता है ऐसा प्रॉब्लम? Fitness is a lifestyle, it's a journey. Okay, just like how you are studying. आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से ये पढ़ाई जो है कभी भी ख़त्म ना होने वाला सब्जेक्ट है, चलता रहेगा. उसी तरीके से आपका हेल्थ, ये जो शरीर है, ये आपके साथ आपके मरते दम तक रहता है, जब तक पूरे तरीके से जल ना जाए या फिर गल ना जाए. कहते हैं कि जैसे कि जिम ज्वाइन किए, 1 महीना 2 महीना किए और उसके बाद छोड़ दिए, तो शरीर पे कुछ भारी असर पड़ता है, जैसे कि शरीर का सिकुड़ जाना, जैसे कोई पतला हो जाता है, वैसा कुछ? आज यहाँ पर जो गेस्ट आने वाले हैं जो हम लोगों से मिलने, उन्होंने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल किया और शहर शहर गांव-गांव हेल्थ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और काफ़ी इनकी जिम सेंटर्स भी खुली हैं और गांव में भी इन्होंने स्टेबल किया. इनका एक मुहिम है, इनका एक मिशन है, और इनका मिशन ये है कि गुड हेल्थ इज द बेस्ट वेल्थ. तो प्लीज वेलकम आशीष राज. वेलकम सर, बैठेंगे. हमारे जो छोटे ऐसे गांव रेहला, ठीक है, जिस लेवल का इन्होंने काम किया है, ये आप जब बड़े बड़े शहरों में जब जाते हो, दिल्ली में, मुंबई में, रांची में, ठीक है, राजधानी में जाओगे या पटना में जाओगे, तो उस लेवल का वहाँ पे जिम सेंटर्स खुले. यहाँ पर छोटे ऐसे गांव में उस लेवल का इन्होंने यहाँ पर स्टेबल किया. तो ये एक बहुत बड़ा एप्रिशिएट, सराहनीय लायक काम है. और अभी भी गांव के ऐसे बच्चे हैं और ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपने फिटनेस के ऊपर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप दुनिया में हर काम कर लो, अगर आपके पास बेहतर शरीर ही नहीं है तो फिर उस काम के सारे क्या, सबसे पहले होना क्या, आपके पास एक बेहतर फिटनेस का मालिक होना. आप क्लियर? अगर आप फिट हो तो एरिया में हर जगह हिट भी हो सकते हैं. बात समझ में आई? तो कुछ आप लोगों से भी, आप लोगों के सामने सवालात, जो भी आप लोगों के सवालात होंगे आगे चल करके हम लोग पूछ सकते फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि फिटनेस के एम्बेसडर यही हैं. ओके? हाँ, यस, ओके सर. तो आपकी जर्नी कैसी रही, कहाँ से आप, और ये रेहला ही को आपने क्यों चूज किया, ये सारे कुछ अगर बच्चों के साथ शेयर किया जाए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप सभी ने है जो अप्रिशिएट किया और ज्वाइन किया है आज का सेशन. मैं अपना एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. माई सेल्फ आशीष राज and I'm a fitness coach, but not just nationally, internationally I have worked as well. So I worked in Oman and Saudi, and I am training clients from USA, UK and India. Okay. Wonderful. So thank you. And next important part is, see, fitness is a lifestyle, it's a journey. ओके, जस्ट लाइक हाउ यू आर स्टडिंग. आप जैसे पढ़ाई कर रहे हो उसी तरीके से ये पढ़ाई जो है कभी भी ख़त्म ना होने वाला सब्जेक्ट है, चलता रहेगा. उसी तरीके से आपका हेल्थ, ये जो शरीर है, ये आपके साथ आपके मरते दम तक रहता है, जब तक पूरे तरीके से जल ना जाए या फिर गल ना जाए. करेक्ट? नेक्स्ट पार्ट,
सी हम लोग डेली लाइफ में क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है. सो ट्राई टू अवॉइड समथिंग दैट इज़ नॉट सपोज टू मेंट फॉर योर बॉडी. सो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ remember always, doing exercise is not going to injure or demolish your health. Doing exercise is going to build your health plus your bones density as well. So try not to avoid doing exercises. Try to do something which makes your body more active. Do some physical exercises, like go to the gym, do some running, or do some anything like which makes your body more workable, makes your muscles workable. और इन सभी चीज़ों के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है, इन दोनों में ना बहुत ही डिफरेंस है. कितने लोग यहाँ पे YouTube पे वीडियोस देखे होंगे लाइक जिम वाले, देखा है ना? पर उसमें कभी फीमेल का बॉडी देखा है कोई? फीमेल का बॉडी है जो उतना बिल्डअप होता है क्या? क्यों नहीं होता? रीज़न, मेल एंड फीमेल्स having two different kind of they are being a human, but they are two different kinds. They have different in they are different in their hormonal changes, where males are having higher testosterone level, which makes their body grow faster. Females have low testosterone, so they cannot build huge muscles. But problem is, we always criticize women to do the exercises. हम लोग हमेशा है जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, अवॉइड करते हैं लड़कियों को, महिलाओं को जिम जाने से. ओके, रीज़न मालूम नहीं है, और ये शायद यहाँ के लोगों को कभी मालूम होगा भी नहीं, या होगा तो पता नहीं, जब तक बहुत लेट हो चुका होगा. शायद जहाँ अभी आप फिट होने के कगार पे हो गए, उस समय तक है जो हो सकता है कि आप शुरुआत करने वाले हो. सो एक कोट है, देयर इज़ अ कोट दैट whatever age you are going through right now is the best age to start with your exercises, your fitness regime. But the day you think this is your time, start that day only. Oh, wonderful. मतलब कि एक मान लो कि आप है जो अभी 20 साल के हो, और आपको इस समय कोई ज्ञान नहीं है, आप बस सोच रहे हैं कि करना चाहिए, और 40 साल के बाद आप ये सोच रहे हो कि करना चाहिए था उस समय, अभी कुछ और होते, तो अभी भी देर नहीं हुई है. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट टाइम ऑल्सो. ओके, सो thing is like you need to grow while the time passes. You need to grow, you need to make yourself stand up and say like, this is my time to start now. Break the barriers and start doing it. कुछ भी करो. हम लोग कैसे करते हैं कि आर्मी में जाना है तो हम लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं. लड़कियां भी सेम चीज़ करती है. आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, हम स्टार्ट कर दिया रनिंग करना, पुशअप्स करना. तो उस समय क्यों ज़रूरी होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना. अगर है जो करना ही था तो आप स्टार्टिंग से करते हैं तो वो ज़्यादा इजी होता आपके लिए. पर आप आज शुरू कर रहे हो और अगले दिन आपका अगर है जो सिलेक्शन है, आपका बॉडी है उसको ले पाएगा क्या? आप वहीं पे दम तोड़ दोगे. मरोगे नहीं, पर थक जाओगे, छोड़ दोगे. तो टाइम के साथ चलो, टाइम के पीछे मत चलो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ लाइक, बहुत सारे मिथ्स हैं आप लोग को लेकर के.
मैंने एक मिथ तो क्लियर कर दिया आप लोग को कि है जो मेल और फीमेल की बॉडी एक जैसी नहीं होती, रीज़न बता दिया आपको। नंबर 2, जो ओल्ड एज पीपल में बहुत है, ओल्ड पीपल यूज्ड टू से डोंट गो टू द जिम, यू विल गेट आर्थराइटिस। जिम जाओगे तो है जो तुमको गठिया का रोग हो जाएगा। बहुत सारे गांव के ऐसे भी लोग होते हैं, जहाँ तक मैंने सुना है, कि जिम कर कर आओगे और नहा लोगे तो गठिया पकड़ लेगा। ऐसा भी होता है क्या? ऐसा नहीं है। हाँ, रीज़न कि एक स्टडी में भी ये भी है कि अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद आप तुरंत नहाते हो, ठंड है तो ऑफकोर्स गर्म पानी से नहाओगे, थोड़ा गर्म लुक वार्म वाटर से। पर जहाँ गर्मी है, अगर आप उस समय गर्म पानी से नहा पाओगे क्या? नहीं नहा पाओगे। लेकिन जब आप समुद्र के किनारे जाते हो या फिर कोई ठंडा पानी भी आप अपने शरीर पर डालते हो, आपको लगता है उस समय एनर्जाइज हो गया बॉडी। या फिर जब पानी पीते हो तो लगता है ना कि तो बॉडी अब थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया है, अब स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो बॉडी को रिफ़्रेश करने के लिए हमको उसको बाथ देना ज़रूरी है, टू ओपन द पोर्स ऑफ योर स्किन। ओके, सो नहाने, एक्सरसाइज के बाद नहाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुरंत भी नहा सकते हैं, बाद में भी नहा सकते हैं, नहीं भी नहा सकते हैं, आपकी इच्छा है। ओके, हाँ, पर सीन ये है कि आपको नहाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इट हेल्प्स यू टू ग्रो योर मसल्स, इट हेल्प्स यू टू रीजुवेनेट योर स्किन। जो आपका स्किन जो स्प्रेड होता है, दैट मेक्स इट ब्राइटन। सर की बातों से एक चीज़ समझ में आया। एक मुहावरा है, मुहावरा यूँ है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और लहर किसी का इंतज़ार नहीं करते। ठीक उसी तरीक़ा से अगर आपको अपने फिटनेस पे ध्यान देना है तो उसके लिए एक पार्टिकुलर टाइम ये ना कहें कि मैं आने वाला फ्यूचर में 4 साल के बाद ज्वाइन करूँगा, 5 साल के बाद ज्वाइन करूँगा, 6 साल के बाद ज्वाइन करूँगा, अगले दिन से करूँगा, क्योंकि ये शरीर आपका है। तो इसको फिट रखने का ये जिम्मेवारी किसे? वो साल पर या आपके खुद के ऊपर? तो वो अगर आप इस पर प्रॉपर वर्क कर रहे हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए एक समय ना निकालिए कि मैं 5 साल के बाद जाऊंगा, ये चीज़ करूंगा। जब आपको ऐसा लगता है, जैसा सर ने एक चीज़ एग्जांपल्स दिया कि आप लोगों को मान लीजिए कि पुलिस में जाना हो या किसी भी चीज़ में आप जाना चाहते हो, ठीक है, और कल आपकी ज्वाइनिंग है और आज से ही आप कर रहे हो, क्या कल वो हो पाएगा? यानी कि मेरा एक टर्न क्या था, मेरा एक डायरेक्शंस क्या था कि मुझे भोज के दिन कोहड़ा नहीं रोकते हैं। हाँ, यानी कि हुआ क्या, सर के कहने का तात्पर्य ये था, अगर समझा जाए सिंपल भाषा में, तो कि अगर मान लीजिए कि मुझे कुछ भी दौड़ का निकालना है तो उसके लिए मुझे अभी से प्रिपेयर होना होगा, जस्ट उसके एक दिन पहले नहीं। ठीक उसी तरीके से जैसे एग्जाम्स होते हैं ना बच्चों के, तो एग्जाम से क्या करते, वो 4 दिन पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं, 5 दिन नहीं, वो पूरे साल पढ़ने हैं, एवरी डे पढ़ने। Remember, there is always somebody else is like preparing more than you, who's better than you, who's more faster than you, who's more strengthened than you, but you will fall. Reason, you are starting late. You are starting late. Better. हाँ, और भी कुछ सवालात हैं बच्चों के जो जिम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिम से रिलेटेड क्या ज्वाइनिंग करने नहीं करने, आखिरकार हमें अपने हेल्थ पर ध्यान देने तो कैसे देने, जिनके पास कुछ भी सवालात आ रहे हैं पूछ सकते हैं। हाँ, क्या है सवाल? Sir, I have so many questions. But first question I want to ask. So many people said when you take creatine तो तुम्हारा किडनी खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तुम्हें क्रेटीन नहीं लेना चाहिए, प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, तुम्हें ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। सर, तो क्या क्रेटीन लेने से सच में कुछ होता है ऐसा प्रॉब्लम? बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पढ़ाई न का नॉलेज नहीं है ना, ठीक है।
और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं क्रेटीन लेने से बाल झड़ते हैं, प्रोटीन लेने से बाल झड़ते हैं। पर आपको ये भी बता दूं कि आपके बॉडी का हर एक कोना आपके प्रोटीन से बना है। आप जिस मसल के बदौलत खड़े हो ना, वो भी प्रोटीन का ही देन है। ओके, तो प्रोटीन तो हानिकारक नहीं है। बचा क्रेटीन भी बॉडी के अंदर ही बनता है, पर इतना अमाउंट में नहीं बनता है जितना अमाउंट में होना चाहिए, लोग का जितना रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए अभी आप रनिंग कर रहे हो, एग्ज़ाम्पल मैं बहुत बेसिक दे रहा हूँ आपको। अभी आप रनिंग कर रहे हो, आज शायद 1 मिनट में थक जाओ, दूसरे दिन में भी 1 मिनट में थक जाओ, तीसरे दिन में भी सेम, पर चौथे दिन में ऐसा नहीं होगा। आप पुश करते हो, एक्चुअली आप नहीं पुश करते हो, आपकी बॉडी पुश करती है। ये आपको पुश करवाता है कि क्यों थक गया, अभी तो 1 लैप और बाकी है। करेक्ट। तो वो उसका काम जो है, आपके बॉडी में जो बन रहा होता है क्रेटीन, वो भी आपको बूस्ट करता है। तो क्रेटीन आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको वीक नहीं बनाता। तो आपके बॉडी में भी अवेलेबल है, पर बहुत कम मात्रा में, इसलिए जो लोग बाहर से लेते हैं, और वो क्रेटीन स्टेरॉइड नहीं होता है। और कुछ सवालात? डज एज मैटर सर? क्रेटीन Sorry? लेने के लिए, क्रेटीन लेने के लिए एज मैटर कुछ एज? हाँ, इट डिपेंड्स। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एक्सरसाइज? माई सर, क्योंकि अगर आपका एक्सरसाइज का इंटेंसिटी लो है, मतलब कि है जो अगर आपकी एज अगर कम है, मान लो कि है जो आपका एज अभी कुछ 6, 7, 8 साल, 9 साल, 10 साल का है, उस एज में क्रेटीन लेना उतना ज़्यादा है जो समझदारी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बॉडी में उतना इनफ क्रेटीन बन रहा होता है। तो बॉडी के अंदर कुछ 0.5 mm बनता है क्रेटीन, और वो भी आपके किडनी में ही बनता है। ठीक है, तो किडनी तो ख़राब नहीं होने वाली। समझ में आ गया? थैंक यू सर। कहते हैं कि जैसे कि जिम ज्वाइन किए, 1 महीना 2 महीना किए और उसके बाद छोड़ दिए, तो शरीर पे कुछ भारी असर पड़ता है, जैसे कि शरीर का सिकुड़ जाना, जैसे कोई पतला हो जाता है, वैसा कुछ? बॉडी को एक्सरसाइज समझने में ही है तो 2-3 महीने चले जाते हैं। यस सर। तो समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? यस सर। बॉडी को इस चीज़ को समझने में ही 2-3 महीने चले जाते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहा है। जब आप पहला महीना में एक्सरसाइज कर रहे होते हो ना, तो आपकी बॉडी बहुत ही ऑल्टर तरीके से आपको है जो रिस्पांस देती है। कभी देखा है कि है जो एक्सरसाइज करते करते अगले दिन में बॉडी में बहुत पेन हो गया, तो इससे आप ऐसे मेजर कर सकते हो। बताता हूँ अभी कैसे। अभी मान लो कि है जो अनीस सर आपको है जो कोई टास्क दिए है आज, एक टास्क, हाँ, और किसी दिन आपको है एक साथ 20 टास्क दे दिया, तब क्या होगा? ज़्यादा हो गया ना? तो उसी तरीके से वो चीज़ ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। और किसी पास कुछ सवाल? इधर ख़त्म? हाँ हाँ, तब तक आप लोग सोच सकते हैं। हाँ, इधर दीजिए। दुर्गा, सोचिए, तब तक मैं कुछ और बता देता हूँ। ओके। हाँ। Next important part is, see, when I started my journey as just like a regular gym goer, जब मैं जिम सिर्फ जाता था, चलो उससे भी पहले की थोड़ी सी कहानी बताते हैं। मुझे उससे पहले टीबी हुआ था। टीबी तो मालूम है ना, ट्यूबरक्लोसिस। सो मैं खड़ा होने के लायक नहीं था। शरीर में जो है ना वो मांस तो था, लेकिन चलने लायक नहीं था, क्योंकि माई टेंडेंस वर टोटली वीक, और एज वाज लाइक 7.5।
So I used to go to my shop in Bihar only, and there what I started feeling like that I will be almost dead. I am almost dead. Not will be, I am almost dead. अब ऊपर भगवान से मिलेंगे जाके, बोलेंगे इतने जल्दी क्यों उठा लिया. ओके. तो मेरे बगल वाले दुकान में एक स्टाफ रहता था. सो ही सेड दैट आशीष यू शुड गो टू जिम. I have one my neighbor. He has working under a gym person. He will help you and he will guide you through that. So I was having my medication. I was going to the school. I was taking off from the schools for medicines, but I was not going to the gym. So when I turned 8, then I started going to the gym, and literally I was vegetarian at that time. उस समय क्या बोलूँ मैं, मतलब it was very much shocking for me that I got TB at that time, but nevertheless that I am right here right now and speaking in front of you guys. And the most important part is when I just like started this journey in the gym in Bihar. So before that I was in Kerala. First time. Yeah, like when I was very much young, like a child only. So since like my birth till my 3rd or 4th grade at school, I was doing in Kerala. Then I returned back from Kerala because my home state was Bihar. तो वहाँ पे बहुत कुछ हो गया सिर्फ 2 साल में. और उसके बाद फिर जब जिम ज्वाइन किया तो बताया आई वॉज लाइक हिम, शॉर्ट हाइटेड. पीपल वर ऑल्सो से टेलिंग मी दैट क्यों जिम भेज रहा है, बच्चे को हाइट रुक जाएगा, बाद में कभी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाएगा. तो जैसे तुम लोग के घर में भी कोई ना कोई सपना देख रहा होगा, एक्टिविटी लाइक रनिंग कर लो, जस्ट लाइक अपने रेगुलर काम को छोड़ करके जो कुछ भी करो, घर का साफ सफाई छोड़ करके, वो आपका फिजिकल एक्टिविटी होगा. स्कूल जाना, खेलकूद करना, आपका घर का साफ सफाई करना, ये आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है. और अगर इस काम से अगर आप थक जा रहे हैं तो दैट मीन्स लाइक समथिंग इज़ फिशी इन योर न्यूट्रिशन. फिशी का मतलब तो समझ में आता है ना, क्या मतलब कुछ गड़बड़ है आपके खाने में, आपके माल न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम है. नीड टू चेंज योर रेगुलर फूड हैबिट्स. बाकी अगर आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो. हाँ, ये भी बहुत सारे लोगों बच्चों का सवालात ये भी आते जैसे कि फॉर एग्जांपल्स के जिम गया और उस वक्त माइंड जो होते लोहा वगैरह उठा करके मनबुद्धि टाइप के हो जाते, मोटा दिमाग वाले हो जाते. ऐसे भी सवालात उठते हैं ना कि फिर शार्प माइंड नहीं रहता, ख़त्म हो जाते हैं. ऐसा गांव में उठते क्या? दैट डिपेंड्स अनिश जी, दैट डिपेंड्स कि लोग को मोटा बुद्धि ही करना है वहाँ पे जाके तो बात अलग है. वरना it helps you to sharpen your mind. आपके है तो दिमाग को तेज करने का काम करता है, ब्लंट करने का काम नहीं करता है, भोथर करने का काम नहीं करता है. क्योंकि उसमें तो ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी रनिंग कर रहे हैं ना. और दूसरा चीज़ ये है कि क्या आप लोग को मालूम है कि आपके हार्ट में कितने वाल्व्स होते हैं? आपके हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 होते हैं. Okay, how many chambers are you are utilizing currently? So question is like you answered like there are 4 chambers in our heart, but how many chambers of blood that we are utilizing from our heart? I have 4 chambers. वो करेक्ट है,
Not you have 4 chambers, everybody has 4 chambers. किसी के पास 2 या 3 या 6 नहीं होते, 4 ही होते हैं सभी के पास. Okay, let me tell you the answer. So we are utilizing only 1%, one chamber of our heart. Only 20% supply is going on, 20 or 25% supply is going on right now in our body. So our body is only utilizing 25% of blood at the moment. So when suppose like when you start using your physical activity, no, apart from your regular doing things, even कि you're playing आपके खेल कूद भी, ठीक है, उस समय भी आपका है जो चारों चैम्बर एक्टिव होता है. रीज़न क्योंकि ये जो हमारा उस समय कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाता है. पर उस समय हमारा गोल फैट लॉस या मसल गेन नहीं होता या स्ट्रेंथ गेन नहीं होता. उस समय हमारा गोल होता है सिर्फ खेलना और घर पे जा कर के धक्का दे देना सब कुछ अंदर. कुछ एक ऐसे भी सवाल हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते. बहुत सारे ऐसे लोग, आई होप कि आंसर मिल गया होगा आपको. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं जा पाते, लेकिन जिम ना जा कर के भी घर रहकर एक अच्छे फिटनेस का मालिक कैसे बना जाए. रेगुलर एक्सरसाइज करिए. एक तो घर का एक्सरसाइज करिए. घर में मान लीजिए कि एक एक्सरसाइज हमने हाफ आवर किया या 1 आवर किया घर पे, और एक जिम में किया, तो ये दोनों में अंतर है. क्योंकि वहाँ पर एक ट्रेनर रहते, ट्रेनर ट्रेन करते, इस तरह से करना है वैसे करना है. घर पर वो एक आइडियाज़ जैसे तरीके, जैसे क्या करने चाहिए क्या नहीं करने चाहिए, जिस तरह से बच्चे मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जो जिम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी घर पर रह करके भी ये सब काम करें तो फिट रह सकते हैं. ओके, सी जिम नहीं जाना है दसों के, घर पे एक्सरसाइज करना वो भी ठीक है, पर ना घर पे सारी चीज़ों को अवेलेबल करना भी मुश्किल है. देयर इज़ लिमिटेशन. हमेशा वहाँ पे एक लिमिटेशन होता है. किस बातों का लिमिटेशन होता है? यू कैन नॉट लिफ्ट हैवी. चलो आज गैस उठा करके कर लिया कुछ, लेकिन कल को क्या? कल की डेट पे है तो वो बहुत हल्का लगने लगेगा. मान लो कि है तो अभी वो, मान लो कि अभी बचपन में आप वही जो पानी का बॉटल आपने अपने बगल में रखा है, वो उठाने के लिए है तो आपको दोनों हाथ लगाना पड़ता था. वो स्कूल में गए होगे नहीं, वो बीच में थर्मस लटका के कभी गए हो? तो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें ना ऑटोमेटिक बिल्ड होती है. कभी कभी ये स्ट्रेंथ इनर होता है और कभी कभी ये स्ट्रेंथ हमको अलग से लेना पड़ता है मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, ना कि बॉडी को. बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेंथन है पर हमारा मसल्स स्ट्रेंथन नहीं है, उसको वो तो अभी भी वीक है क्योंकि हम उसको कोई फिजिकल एक्टिविटी दिए ही नहीं है. ओके, इसलिए एक्सरसाइजेस करो और अच्छा खाना खाओ. अच्छा खाना का मतलब यहाँ पर क्या है? अच्छा खाने का मतलब क्या है? क्या साइंस के आप लोग के, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड में हो, आपके फर्स्ट चैप्टर का ही है जो टॉपिक होता है वो क्या होता है, ज़रा बताओगे आप लोग? आपका बैलेंस डाइट, ऑफ कोर्स फूड या न्यूट्रिशन. चाहे वो आप किसी भी स्टैंडर्ड में चले जाओ, मतलब 1 से लेकर के 10वीं तक, उसमें वही चीज़ भरा रहेगा. पर पहले थोड़ा देगा. क्यों थोड़ा देगा? अब बच्चे हो तो थोड़ा ही देंगे ना. ज़्यादा दे देंगे तो फिर है जो उल्टी कर दोगे या फिर खाओगे ही नहीं.
तो वही चीज़ें हैं, लाइक आपको ना टाइम के साथ साथ आपके अपने बॉडी को ग्रो करने के लिए बहुत कुछ चीज़ों का ज़रूरत होता है, जिसमें आपका न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप इतने बड़े हो गए हो तो बिना न्यूट्रिशन के तो बड़े नहीं हुए होगे। अगर मैं इतना बड़ा हो गया हूँ 8 साल के बाद, तो फिर तो है जो उसके जैसे हाइट से अगर इतना बड़ा हो गया हूँ तो फिर तो है जो न्यूट्रिशन तो अच्छा ही मिला होगा। ओके, रीज़न बीइंग इज़ लाइक what you eating, what you taking inside of your body, it's a start reflecting on your outer self. So doing exercise is also going to help you in like skin renovation. आपके स्किन का जो रीवाइटलाइजेशन होता है, ठीक है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू आप पोस्ट 30। मालूम है क्या कि आप लोग का जो एज ग्रुप होता है 30 के बाद, अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे होंगे जिनके, देखो पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हैं और मार्केट में बहुत भयंकर तरीके से फैल रही है। कितने यहाँ पे हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स का पेट निकला हुआ हो? हाँ, और वो मार्केट में अच्छे तरीके से घूम रहे हैं और सभी के साथ खाना एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक का तो हमको मालूम है, बाकियों का नहीं मालूम है। ऐसे एक पेरेंट्स नहीं, मुझे ऐसा लगता है गांव में अधिकतम पेरेंट्स हैं। एग्जैक्टली, सभी लोग वैसे ही हैं। अब पता है मिलेंगे आपको, और पता है अब ये हालात शहर में भी हो गए। और इसका पीछे रीज़न मालूम है क्या है? लो क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मोस्टली दे आर सिटिंग और दे आर जस्ट डूइंग गेम। नहीं, फ़ोन हो गया, टीवी के सामने नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, या फिर है जो मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और क्या है, बस वो अपने रेगुलर काम को ही अपना फिज़िकल एक्टिविटी मान लिए हैं और वही उसी में वो खुश हैं। और आज के डेट में उनका हालत देखो, कल के डेट में है तो उनको डायबिटीज़, थायराइड बहुत अच्छे तरीके से है तो उसको पकड़ेगा। रीज़न क्योंकि वो लोगों ने, उनको ये चीज़ का ज्ञात है, मालूम है उनको कि है तो उनको ये सब चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन फिर भी वो स्टेप नहीं लेते हैं। पता है रीज़न क्या है? और ऑलमोस्ट डॉक्टर जितने हैं यही सजेशंस दे रहे हैं हर किसी को कि सुबह उठिए, फिजिकल वर्क कीजिए, दौड़िए, भागिए, ठीक है, जिम जाइए, ठीक है। ऐसा क्योंकि पेशेंट कौन बन गया है? वो इंसान खा कर बन गया। सुस्ती और काहली ने उसे क्या कर रखा है? बीमार कर रखा है। यानी कि जो शरीर है उसने क्या कर रखा कि बैठे रहेंगे, खाएंगे, फिर बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, काम किएंगे और आ जाएंगे। शरीर को हरारत में रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको हरकत में डाल दिया जाए। एक और चीज़ है अनीस सर, एक ना रिसेंट में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डायबिटीज़, it starts from thyroid, it starts from PCOS and PCODs, especially happens in women, not in men. लड़कियों में ज़्यादा होता है PCOS और PCOD का इशू, लड़कों में नहीं होता। नंबर 4, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मालूम है क्या होता है? किसी को सुने कि है जो बोलता है कि ओकरा बड़ी हाई ब्लड प्रेशर है हो, मेरे बमक जाए। गांव में अक्सर बोलते हैं ना। तो उस इंसान को शायद मालूम नहीं है पर वो हाइपरटेंशन का शिकार है ऑलरेडी, मतलब हाई ब्लड प्रेशर का। कभी कभी किसी को सुबह सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है, तुम लोग को नहीं होगी, तुम लोग को आलस कहते हैं, ठीक है, सुबह ना उठने वालों को। पर ना एक और भी तरीके का होता है, इस उम्र वाले को, हाँ ठीक है, अगर इस उम्र में उठने में अगर हो रहा है तो वो आलस का बीमारी है, समझे। ऐसा मत समझ लेना कि मेरे अंदर कोई बीमारी आ गया। नहीं, अभी है जो एक और होता है, एक होता है ना, एक हम लोग के एज ग्रुप में, लाइक पोस्ट 25 बोल सकते हो। दैट पर्सन डजंट वांट टू लीव द बेड, दैट्स कॉल्ड लो ब्लड प्रेशर
बॉडी, वो उसका लो बीपी का इशू है, उसको समझ में आया? वो अगर बेड नहीं छोड़ रहा है तो उसको लो ब्लड प्रेशर का इशू है। अब किसको इनमें से किसको किसको एक्सरसाइज करना चाहिए, जिम जाना चाहिए, कुछ आइडिया है? या फिर किसको भी एक्सरसाइज करना चाहिए, आइडिया है? सिर्फ एक इंसान को एक्सरसाइज नहीं करना है इसमें। अब वो कौन सा इंसान हो सकता है? जोर से बोल लो। करेक्ट, हाई ब्लड प्रेशर वालों को। और अगर करना भी है तो बहुत ही लो इंटेंसिटी का एक्सरसाइज होना चाहिए। मतलब वो एक बार करेगा एक्सरसाइज और उसको है जो 5-10 मिनट का रेस्ट चाहिए होगा, क्योंकि उसका बॉडी नहीं ले सकता, ब्लास्ट कर जाएगा उसका माथा। ओके, और उसको फिर क्या करना चाहिए, कुछ बताओ, आप ही लोग बताओ क्या करना चाहिए? माइक दो उनको। मेडिटेशन करना चाहिए, अपने माइंड को काम रखना चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये तो पुराना हो गया। आप पर हाँ, ये मेडिटेशन ठीक है, पर ना मेडिटेशन आजकल हर कोई कर रहा है। मैं भी मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो मतलब हाइपरटेंशन है हमको नहीं। जो भी हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं उनको है जो वैसा स्पोर्ट्स में रहना चाहिए जिसमें है जो उनका जो हेड है वो काम्ड रहे, जैसे वाटर स्पोर्ट्स, पानी के खेल जैसे स्विमिंग हो गया, जैसे घूमने निकले तो झरने के पास चले गए, वहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, वाटर एक्सरसाइज। ये सबसे बेस्ट थेरेपी होगा उनके लिए जो जिनको हाइपरटेंशन है। और हाँ, एक और मिथ है जिम को लेकर के, दैट्स ओनली बॉडी बिल्डर्स यूज टू गो, और बॉडी बिल्डिंग माइंडसेट सपोज टू गो। ठीक है, जिम का मतलब सिर्फ वैसे लोग नहीं जो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के गोल से जा रहे हैं। जिम का मतलब सिर्फ वो नहीं सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए ही है। जिम का मतलब दैट्स अ फिटनेस सेंटर एरिया, एनीबडी कैन गो, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, 60 साल का बुढ़ा हो, सभी जा सकते हैं। देयर इज़ नो एज बार। वंडर। Let's end this live sessions right here, and just like before ending the session, I just wanted to say, like, you girls and even the ladies of your house and boys house as well, that ladies can join the gym any single day. There are 3 days of trial and rest you can connect to the gym. 3 दिन का आपको ट्रायल दिया जा रहा है जिम के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं, आपके बगल वाले को अगर वो चीज़ हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ ये मैसेज उनको कन्वे कर दो। 3 दिन का ट्रायल है, बाकी वो लोग जिम में जा कर के समझेंगे क्या है क्या फीस नहीं है। खैर, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि लड़कियों अपने आप को मजबूत करना स्टार्ट कर दो। दैट्स वाई आई ऑलवेज ट्राई टू एम्पावर वुमेन, नॉट मैन। लड़कों का क्या है, मजबूत होते रहेंगे, क्योंकि उनको सिखाया ही गया है बचपन से मजबूत रहना। पर लड़कियों का क्या, उनको तो 4 दीवारी में बंद करके रखना होता है, बस रोटी चूल्हा चौका करो। पर सिर्फ उतना ही काम नहीं है तुम लोग का। यू नीड टू ऑल्सो टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ।